मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों और आप सभी जो नए जुड़े हैं उन सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम, बहुत बहुत साधुवाद। हम आपको सुना रहे हैं राधे श्याम रामायण की वो कड़ी जहाँ पर सीता जी वनवास गई हैं, जब लव कुश होने वाले थे उस वक्त का है। चलिए सुनाते हैं। जय श्री राम। सीता रह सकती नहीं, योग वियोग आधीन, नीर बिना संसार में कहीं रही ना मीन। उन्हीं विचारों में हुई वो अत्यंत अधीर, आत्मघात करने चली तब गंगा के तीर हुई कूदने को जब भी उस जल में तैयार। पीछे से तब कान में आई एक पुकार, सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। सीता ठहरी, पीछे मुड़कर देखा, कोई मुनि आते हैं, जो नाव डूबती हो उसको माझी ही पार लगाते हैं। वे आने वाले नए नहीं, पहले से परिचित योगी थे, विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि आए जब ही वैदेही के पास, योगेश्वर थे, योग में भेद गया सब भास। बोले बेटी धीरज रखो, यों प्राण गंवाना ठीक नहीं, संकट है में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम तो विदेह की पुत्री हो, यूँ चिंता करना लज्जा है, झूठे अपयश का भाजन बन इस प्रकार मरना लज्जा है यही तुम्हारा आज धर्म। मिथ्यावादों का नाश करो, मिट जाएगी कलंक रजनी, रविकुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो गर्भवती होकर बेटी जल में अपघात कर रही हो। जय श्री राम। जाग उठी थी जानकी सुनकर ऐसे बैन, फिर बोली मुनिराज से कर कुछ नीचे नैन। क्या था हो गया क्या मुझे था, क्या था हो गया मुझे क्या था। क्या सचमुच डूब रही थी मैं, कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार, जिसमें अब तलक वही थी मैं। वैदेही ठौर चाहती थी, ठौर का मतलब होता है स्थान। वैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को। वैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को, जीवन ही में दूसरी बार फिर पतिव्रता दिखलाने को। इतने में बहने लगा फिर से नैन से नीर, देख न सके दयालु मुनि तृप्त हृदय की पीर। सोचा इस संसार की है अलबेली चाल, कोई कहीं बहाल है कोई कहीं बेहाल। जिसका पति अवध नरेश्वर है, वो अवधेश्वरी कहाती है। वो ही मारी मारी फिरती, रहने को ठौर न पाती है। आती है बड़ी हंसी मुझको, विधना की उल्टी माया है। सब भांत सती जो नारी है, उसमें भी दोष लगाया है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन, फिर सीता जी ने कहा क्यों होती हो दीन। रहने को ठौर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है, साक्षी तुम्हारे सतपन का तिनका तिनका दे सकता है। चिंता को छोड़ो चलो आश्रम, रहने को कुटी बना दूंगा। महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रणाम। आश्रम में होने लगा नवो कुटी निर्माण। सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुंची सीता। कुछ ऋषियों की नारियों सहित उस कुटिया में पहुंची सीता। मुनिवर ने ये चतुराई की, सीता का नाम छुपा डाला। शायद इसको मैंने पहले पढ़ा है, फिर भी सीता का नाम छुपा डाला है। कौन कहाँ से आई है, इन बातों पर पर्दा डाला। वन देवी कहने लगे सभी, पड़ गया नाम ये सीता का। ऋषिकन्याओं का काम करे, हो गया काम ये सीता का। प्रायः हिरणों के बच्चों को गोदी में सिया खिलाती थी, गऊओं के बछड़ों को बहुधा नहलाती, फिर नीर पिलाती थी। ऋषि आश्रम में फुलवारी को खुद आप नराया करती थी। उन छोटे छोटे पौधों को पानी पहुँचाया करती थी।
वे तुलसी के बेले के, वे बिल्व आंवले बिरवे हैं, वे जूही गुलाब चमेली केतकी केवड़े के बिरवे। 12 मासी से हो कर कुछ दिन खूब महक उठे, वन देवी का कर लगते ही वन के सब फूल महक उठे। हर ऋतुओं में फूल फूलने लगे, कायम हो गई बहार वहाँ, हर रोज हवा में रहती थी वीणा की झनकार वहाँ। इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास, तब मंगल का मोद था, समय आ गया पास। गौओं के हिरणों के बच्चे, आनंद अपार हुआ पैदा, केले बिल्वों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा। भूतल की सभी वस्तुओं में नूतनता आज समाई है, सुरमंडल में नवमंडल में फूलों ने झड़ी लगाई। झूम झूम जब डालियां भूम रही थी चूम, तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम। 2-4 रोज में जान गए सब आसपास के नर नारी, ऋषि आश्रम वाली वन देवी 2 पुत्रों की है महतारी। ऋषि मंडल में आनंद हुआ, सत्संग सभाएं खूब छुड़ी, संकीर्तन पाठ यज्ञ आदि धार्मिक चर्चाएं खूब छिड़ी। गुरुवर के नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले का, फिर ऋषियों ने सम्मति द्वारा कुछ रखा नाम दूसरे का। वाल्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता को, सिलसिलेवार आरंभ किया लिखना रघुकुल की गीता को। वो रघुकुल की गीता क्या थी? यदि काव्य मुनराई का सिक्का है, वो भी कवियों में वो कविता की सुखराई का। सचमुच निर्मम चंद्रायण है वो वाल्मीकि रामायण, भूमंडल की तारांगण यह वाल्मीकि की रामायण। जिस रामायण के रहने से अब भी वो भारत उज्जवल है, उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा ये कहाँ लेखने में बल है। रामचरित लिखने लगे मुनिवर छाया प्रात, क्रम में बढ़ने लगे लव कुश दोनों भ्रात। उंगली में बल कुटी में चले जभी चितचोर, सबको तो तलबन से दिया प्रेम में बोर। ऋषियों में पलते थे दोनों राजकुमार, राजसी चाल में मंद चलते थे दोनों राजकुमार। चुपके से वेद उठा लाए माँ के समीप पढ़ने लगते, जब कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते। पुचकारी पर पुचकारे थे, चिल्लाने पर चिल्लाते थे, माता या गुरु मनाते तब वो तनिक नहीं मनुहाते थे। पतिभक्ता सीता को अब भी स्वामी की विरह रुलाती थी, पर दोनों शिशुओं के कारण सुख सहित समय कट जाता था। 8 वर्ष के हो गए जब दोनों ही भ्रात, मुनि तब समझाने लगे धर्म कर्म की बात। दोनों ही बतलाई विधि से करते थे नित्य कर्म अपना। विद्या के साथ बाल अर्जन भी समझे थे मुख्य धर्म अपना। प्रायः सिंहों के बच्चों से वो वन में वे भिड़ जाते थे, अपने स्वाभाविक बल द्वारा उनको नीचा दिखलाते थे। गंगा में नित्य नहाते थे, गोचारण के भी प्रेमी थे, माता का आदर करते थे, गुरु की भी सेवा नेमी थे। माँ भी अपनी समताओं में रखती थी, कभी न रहित उन्हें। वन देवी वो माँ को कहते थे, कुछ और नहीं था विदित उन्हें। ऋषिवर वेदों के समय क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे, रामायण भी थोड़ी वीणा पर नित्य गवाते थे। आश्रम में जिस दिवस में जाता था ऋषिवृंद, वीणा तब बाल के गाते थे जोश आनंद। श्री जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। सीता के वनवास को बीत गए कुछ वर्ष, सीता पति के हृदय का गया नहीं संघर्ष। गुरु आश्रम में एक दिन बैठे थे सुखकंद, योग वशिष्ठ महान मुनि कहते हैं शानंद। अनिल अनल जल धरेण्य इन सब का है मेल, विश्वसनीयता ने क्या निर्मित ये जग का खेल। चैतन्य और जड़ भागों में बांटा संपूर्ण सृष्टि को है, नियमित विधान के भीतर रखा संपूर्ण सृष्टि को है। निर्माण किए पंच तत्व तो
10 इंद्रियां बनाई हैं, जड़ चैतन्य मिलाकर यूं नाना योनियां बनाई हैं। अपने ही अंशों को उसमें ले आता है तो ले जाता, अपने ही अंशों को उनमें ले आता है ले जाता है। लीला में अपनी इच्छा से लीला इस भांति दिखाता है। अंश मिला उस जब प्रकृति में तब कहलाया जीव, ज्ञान हुआ तो हो गया वो भी करुणासी। वास्तव में जीव ब्रह्मा ही है, वे पट का पट है पड़ा हुआ। जिस तरह मृतिका में घट है या भूषण सुवर्ण से बना हुआ। जब तलक बिंदु को ज्ञान न हो तब तलक बिंदु कहलाता